हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है, द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो देखिए, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक शेफर्ड के। शेफर्ड क्या होता है? एक गडरिया जो पशुओं का ध्यान रखता है, यानी कि उनको पालता है, उनकी केयर करता है। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। मतलब शेफर्ड्स ट्रेजर मतलब एक गडरिया है जो उसके खजाने के बारे में बात होगी। यानी कि इस चैप्टर में क्या होगा, एक गडरिया होगा जो क्या होगा, अनएजुकेटेड, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा, ना उसको लिखना आता है ना उसको पढ़ना आता है, लेकिन वो क्या होगा फिर भी वाइज, यानी कि बुद्धिमान। और इसी की वजह से उसे क्या है, कुछ खजाना यानी कि ट्रेजर जो है वो मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। A poor shepherd once lived in ईरान। अब एक बार क्या होता है, एक गरीब गडरिया रहता है ईरान में। ईरान क्या है? एक कंट्री यानी कि देश। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो अनएजुकेटेड था, मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कैसा था? बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, मतलब सबकी वो मदद किया करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। अब जो वहाँ राजा था उस शहर का, देश का जो भी है, वो उसने मतलब तय कर लिया था कि वो इसे कैसे मिलेगा, भेष बदल कर। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? भेष बदलना। इन अ विलेज इन ईरान देर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। एक बार एक गांव में जो कि ईरान में था, वहाँ एक शेफर्ड रहा करता था। वो बहुत गरीब था और उसके पास हालांकि इतनी सी भी छोटी सी भी कुटिया नहीं थी रहने के लिए। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। और वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना उसको लिखना आता था और ना पढ़ना आता था, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, वहाँ पर बहुत कम ही स्कूल मिलते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी ये शेफर्ड कैसा था? बुद्धिमान। ही अंडरस्टूड पीपल सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। फिर भी वो क्या कर लेता है, जैसे वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो बुद्धिमान था, वो क्या कर लेता था, लोगों की दुख को और परेशानियों को समझ लेता था। अंडरस्टूड मतलब समझना, सोरोज मतलब दुख, और ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ, उनको वो समझ लेता था और उनको साहस के साथ, करेज मतलब साहस के साथ यानी हिम्मत रखकर, और कॉमन सेंस यानी कि अपनी बुद्धिमता से, यानी कि अपने तरीके से, अपनी समझ से वो उनको सॉल्व कर देता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। और बहुत लोग उसके पास कैसे आते थे? एडवाइस लेने के लिए, यानी कि उससे तर्क लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और जल्द ही वो क्या हो जाता है? मशहूर हो जाता है अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर और फ्रेंडली नेचर को, यानी कि जैसे वो सभी से क्या कर लेता था? दोस्ती। द किंग ऑफ दैट कंट्री ईयर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और जो वहाँ का राजा होता है उस देश का, वो उसके बारे में सुनता है और सोचता है कि वो उससे मिलेगा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived। तो एक दिन क्या होता है, भेष बदल कर जो राजा होता है वो मतलब कैसा भेष बदल लेता है? एक गडरिए का। और एक खच्चर के ऊपर, या घोड़ा लगा लीजिए, म्यूल क्या होता है? खच्चर। उसके ऊपर बैठकर वो कहाँ चला जाता है? केव के पास। केव यानी गुफा। और किसकी गुफा? जहाँ पे वो गरीब शेफर्ड रहा करता था। एज सून एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। और जैसे ही गडरिए को
गड्डिया देखता है कि कोई ट्रैवलर यानी कि घूमने वाला कोई बंदा आ रहा है गुफा की तरफ, तो ये खड़ा हो जाता है शेफर्ड उस दूसरे ट्रैवलर का स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और वो कहाँ ले जाता है उस थके हुए ट्रैवलर को गुफा के अंदर। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मैग्र मील, और वो क्या करता है उसे पानी देता है पीने के लिए, और जितना भी उसके पास थोड़ा बहुत, मैग्र मतलब कम या थोड़ा, जितना भी उसके पास खाना बचा होता है, मील मतलब खाना, वो उसे दे देता है, यानी कि इसको ट्रैवलर को। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेशन। अब जो राजा होता है वो पूरी रात वहाँ पर गुफा में ही रेस्ट करता है, आराम करता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है जो गडरिया है उसकी हॉस्पिटैलिटी से, यानी कि सत्कार से, मतलब कि जो उसने उसको सत्कार दिया है, आदर सत्कार जो भी दिया है। एंड वाइज कन्वर्जेशन, और जो वो जितनी बुद्धिमत्ता से वो बातचीत करता था उससे वो क्या हो जाता था, इम्प्रेस्ड। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। अभी इसके 2 पार्ट और मैं अपलोड करूँगा, आप आने वाला जो चैप्टर है उसको वहाँ से समझ सकते हो। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट बना दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।